ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का एक सवाल है हमारे पास से, बहुत ही आसान तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। हमको बताया जाता है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ना, एक ए मैट्रिक्स आपको दिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो आपको बोला जाता है कितना है, ये ए है, 3 है, बी है, इसके बाद ये सी है, ये 2 है, ये डी है, ये है आपका 0 5 0, ठीक है। और आपको बोला जाता है कि जो ए बी सी डी जो आपको दिख रहा है, ए बी सी डी जो आपको दिख रहा है वो बिलोंग्स करेगा एक सेट में जिसमें एलिमेंट्स है आपके प्राइम नंबर्स 0 3 5 7 11 13 17 19, बराबर है ना, क्लियर है, डन। आपको पूछा जाता है कि कितना मैट्रिक्स ए पॉसिबल जो कि क्या है आपका इन्वर्टिबल है ना। तो कितना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपका पॉसिबल है, कितना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल का मैट्रिक्स पॉसिबल होने का मतलब क्या है आपका कि जो ए है डिटरमिनेंट वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। हम क्या चाहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हमारा यही कंडीशन है ना, ये रिक्वायरमेंट है हमारा, ठीक है। सो अब ये हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट है, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट की बात हो रही है तो हम लोग देखते हैं एबीसीडी के क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सो ए इंटू 0 माइनस 5d माइनस 3 इंटू 0 माइनस 0 प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा 5c माइनस 0 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा माइनस AD और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस BC नॉट इक्वल टू 0। मतलब मैं बोल सकता हूँ AD नॉट इक्वल टू BC होना चाहिए। देखो AD नॉट इक्वल टू BC होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है, AD नॉट इक्वल टू BC होना चाहिए। ओके फाइन। क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि जो मेरा आंसर होगा, है ना, मेरा जो आंसर होगा मैं कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, ज्यादा आसान होगा। मेरा आंसर जो होगा क्या होगा, टोटल माइनस वेज इन विच AD इक्वल्स टू BC, मैं लिख सकता हूँ ना, AD इक्वल्स टू BC। अब टोटल में क्या होगा, देखो टोटल में क्या होगा, नंबर्स कितने दिए थे आपको वहां पे, जो नंबर्स है मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसे याद ही रहेगा बट मैं फिर भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया, ओके फाइन। सो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो ये नंबर्स अपने को दिया गया था, ठीक है। अब अगर ये नंबर हमको दिया जाता है तो आप खुद सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, टोटल मतलब ADBC 4 नंबर है। ए में कितना पोजीशन हो सकता है, देखो ए जो है यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी, सो 8 टू द पावर 4, ये तो टोटल हो गया, माइनस वेज इन विच AD इक्वल्स टू BC। तो AD इक्वल्स टू BC किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ AD इक्वल्स टू BC तो मैं केस बना लेता हूँ, ठीक है। पहला केस देखो, जब मैं बोल रहा हूँ कि AD इक्वल्स टू क्या चाहिए मुझे, BC चाहिए, राइट। देखो AD इक्वल्स टू BC मतलब ऐसा हो सकता है ना कि मैं ना जीरो को बाद में डील करेंगे हम, है ना, जीरो को हम लोग बाद में डील करेंगे, जीरो को एक बार के लिए हटा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से मैं किसी भी एक को उठाऊं और सबको दे दूं, बराबर है ना। जैसे कि ये भी 3 3, ये भी 3 3 हो सकता है, ये भी 5 5, ये भी 5 5 हो सकता है, ये भी 19 19, ये भी 19 19 हो सकता है। तो कितना वेज बनेगा आपका बताओ, केस 1 कितना बनेगा, 7C1 दैट इज इक्वल टू 7। मैं बात कर लेता हूँ केस 2 की। केस 2 में हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा हो सकता है ना कि अगर मैं यहाँ पे 2 3 लूँ तो यहाँ पे 3 2 लूँ, बात को समझना। अगर मैं यहाँ पे 2 3 तो है नहीं, मतलब 3 5 ले लूँ, अच्छा 3 5 तो 5 3 ले सकता हूँ, 3 5 5 3, 3 5 3 5, 5 3 3 5, इस तरीके से। तो कितना पॉसिबिलिटी हो जाएगा तुम्हारा, 4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 7 में से किसी भी 2 को ले लो, इनटू आपस में कितने वेज में परम्यूट करेंगे, वो आपका आपस में परम्यूट करेंगे ना, इनटू 4 वेज, 4 वेज में पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका, नॉट 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 3 5 लेते हो ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप 3 5 ले रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लोगे, 5 3, या फिर यहाँ पे भी 3 5, और लेट्स से यहाँ पे अगर आप 5 3 ले रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लोगे, 5 3 या फिर 3 5। देखो 4 पॉसिबिलिटी बनेगा ना किसी भी पॉसिबिलिटीज के लिए, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे 4, तो ये मेरा आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये आ जाएगा आपका 21 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 84। तो ये 84 आता है, ये आपका 7 आता है। चलो अब मैं केस 3 की बात करता हूँ। केस 3 में अब हम जीरो का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, ठीक है। तो जीरो का इन्वॉल्वमेंट में क्या कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले देखो बात को समझते जाना, जीरो में क्योंकि रिपीटेड काउंटिंग आने का चांसेस है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम थोड़ा सा केयरफुल होंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो ADBC है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनमें से ना मैं किसी मतलब AD में से, देखो AD जो है आपका, है ना, AD और BC दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, AD और BC, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि इनमें से ना मैं किसी एक को ही जीरो रखूंगा दोनों पार्टी में, तो ये जीरो रखूंगा, तो यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी, 7 पॉसिबिलिटी,
मैं यहाँ पे 0 देना नहीं चाहता, है ना, मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे 0 देना नहीं चाहता। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी, ठीक है। या फिर यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 0, या फिर यहाँ पे आपका 7 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे आपका 0, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 7 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 0। तो कितना हो जाएगा देखो 7 × 7 49, तो 49 × 4 हो जाएगा, राइट। 49 × 4 आ गया, जो भी आएगा आपका कितना आ जाएगा, ये 160 196 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने किया क्या, मैंने किसी एक को ही 0 के लिए सिलेक्ट किया। मैं दूसरा ऐसे भी तो कर सकता था ना, कैसे करूंगा देखो आपका, अगर मैं बोलूँ आपका कि ये आपका AD है, ये आपका BC है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं दो को 0 दूंगा, क्या करूंगा, मैं दोनों को 0 दूंगा। लेट्स से ये 0 और इसमें से किसी एक को 0 दूंगा, तो यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी, क्लियर। उसी तरीके से ये 0 यहाँ 7 पॉसिबिलिटी, या फिर ये 0 यहाँ 7 पॉसिबिलिटी, ये 0, या फिर यहाँ 7 पॉसिबिलिटी, ये 0 और ये 0। ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है आपके पास में, देख लो, क्लियर हो गया ना, इस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ कितना आएगा आपका 4 × 7 28, 4 × 7 दैट इज इक्वल्स टू 20। देखो ओवरलैपिंग को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ बड़ा आसानी से। यहाँ पे देखो AD में से किसी एक के पास 0 था, BC में से किसी एक के पास 0 था, यहाँ पे AD में से दोनों के पास 0 आ रहा है, तो इनमें से किसी एक के पास 0 आ रहा है, और यहाँ पे अगर किसी एक के पास 0 आ रहा है तो यहाँ पे दोनों के पास, तो ओवरलैपिंग का चांस ही नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया 28 196। लेकिन देखो अभी तक मैंने एक भी ऐसा केस कंसीडर नहीं किया जहाँ पे सारे के सारे 0 होंगे। तो सारे के सारे 0 तो एक ही वेव में पॉसिबल हो सकता है, राइट, जिसको मैंने पहले नहीं ले रखा था यहाँ पे। तो मैं चाहता तो यहाँ पे भी कर सकता था कि सारे के सारे सेम हो रहे, तो यहाँ पे मैं 8C1 कर देता हूँ, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं या तो आप यहाँ पे 1 ऐड कर दो, या फिर आप वहाँ पे 8C1 कर दो, तो मैं यहाँ पे 8C1 कर देता हूँ। लेट मी डू दिस 8C1 समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं है जहाँ पे सब 0 है, तो मैं वहाँ पे 8C1 कर देता हूँ ना, बात एक ही है। यहाँ पे मैं 8C1 कर देता हूँ, 8C1 इक्वल्स टू 8 आ गया आंसर। तो जो मेरा टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 196 प्लस 84 प्लस 28 प्लस 8, इसको हटाना है यहाँ से, ठीक है। सो 84 माइनस ये आपका कितना आ जाएगा, देखो दिस विल बी इक्वल्स टू 196 428, 196 से 30 कितना हो जाएगा, 206 216 200, दिस विल बी इक्वल्स टू 196 और यहाँ पे 28, 196 30 200 और 28 228 और 224 है ना। सो 224 हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपका 84, 224 और 84, 224 एंड देन 84 आपका आ जाएगा 448 0 ऑन बैलेंस 23 308 प्लस 8 308 प्लस 8 ये आ जाएगा आपका 16 का 6 1 बैलेंस और ये आपका 316 ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 to the power 4 4096 हो जाएगा आपका माइनस 316, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो अगर 6 चला गया तो 4900 4090, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 4096 316 ना, 4096 316, तो आपका 0873780, तो ये आता है आपका 3780। तो 3780 आपका इसका आंसर बनेगा। समझ में आया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सेम डिजिट चारों पे चले गए, फिर किसी दो को लिया जहां पे 0 को मैंने कंसीडर नहीं किया, 0 को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ओवरलैपिंग आ जाएगा अदरवाइज। तो मैंने 7 में से किसी भी 2 को सेलेक्ट किया और वो 4 वेज में परम्यूट कर रहे हैं, तो इंटू 4 कर दिया 84 आ गया। यहाँ पे मैंने एक को 0 रखा, इस तरीके से पॉसिबिलिटी आपको लिख दिया मैंने। ये सर्कल करने का मतलब उतना पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी सर्कल करने का मतलब क्या है, उतना पॉसिबिलिटी है। जहाँ सर्कल नहीं है वो फिक्स वैल्यू है और जहाँ सर्कल किया है वो पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे आ गया आपका इतना। तो आंसर जो आना चाहिए वो 378 जो आना चाहिए, बड़ा आसानी से आप इसको कर सकते थे, ठीक है।